अपना हीरो समांतर श्रेणी है। अब आपसे एक प्रश्न किया जाएगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो अब आप अनुक्रम नहीं लिखेंगे, आप श्रेणी लिखेंगे, क्योंकि अनुक्रम हो चुका है और एक विशेष अनुक्रम जिसमें एक निश्चित नियम का पालन किया जाए उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, कहेंगे एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी, परिभाषा याद रखिए काम आता है, एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच, क्रम से आगत, क्रमागत मतलब क्रम से आगत, क्रमागत पदों के बीच अंतर, अंतर कह रहे हैं, के बीच अंतर समान हो, अंतर समान हो, समान हो अंतर नाम है समांतर। ये लाइन याद रखिएगा, समान हो अंतर नाम है समांतर। अब देखिए जो ये पदों के बीच का निश्चित अंतर होता है, ये लाइन याद रखिए, यहां से क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो। तो अब ये जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इस समान अंतर को, समान अंतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, सर्वांतर डी से दिखाते हैं। इस समान अंतर को सर्वांतर कहते हैं। मैं आपके लिए पूरा नोट्स बना के दे रहा हूं, बस इतना ही पढ़ के जाइए, इससे ज्यादा पेपर में मत पढ़ के जाइए। अच्छा सर जी, अब देखिए सर्वांतर, अब समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब क्रमागत पद क्या होते हैं, क्रम से आगत, जैसे आपके सामने 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है और 15 लिखा है, ऐसे लिखा है एंड सो ऑन करके। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो हम देख रहे हैं बेटा कि 3 से 6 को जाने के लिए 3 जोड़ा गया है, 6 से 9 जाने के लिए 3 जोड़ा गया है, और फिर अगले पद में जाने के लिए कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, फिर कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। ये देखिए समान अंतर समांतर हो गया। पिछले अगले में से पिछले को घटाएंगे, अगर हम जैसे देखें यहाँ की 6 में से 3 घटा दिए तो भी 3 आएगा, 9 में से 6 को घटा देंगे तो भी 3 आएगा, 12 में से 9 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा। तो ये जो समान अंतर आ रहा है, समान अंतर, ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अगर ये अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, और क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। समान अंतर को ही क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं इसको, सर्वांतर। इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, सर्वांतर निकालने का तरीका अभी बता रहे हैं। अब आप इतना समझिए कि पीछे अगले कोई भी पद अगला निकालना है तो उसमें कुछ निश्चित संख्या जोड़ दीजिए, एक निश्चित संख्या जोड़ते जाइए। ये सर जी अगर हम घटा दें तब तब भी होगा। जोड़ने अथवा घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, एक ऐसी श्रेणी, ऐसी संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, प्रत्येक पद पिछले पद में, पिछले पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पे प्राप्त हो, जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो।
आज मैं लिख ज़्यादा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर एक परिभाषा को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं चीज़ों को तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाता है। मैथ की कहानी जो है कुछ इसी तरह से है कि बार बार प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप अपने से स्वयं से हल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो प्रश्न याद हो जाएगा, एक तरीके से याद हो जाएगा जैसे अन्य विषय आप याद करते हैं उस तरीके से। तो हमारे साथ जो जो जुड़े हैं भाई एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ आप आ गए हैं, जितने भी बच्चे हैं चाहे जो हैं, ठीक है, आप एक बार कमेंट करके हमको बताइए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं जानता हूं कि और बच्चे इसलिए नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि ये टाइमिंग 12th वालों की है, लेकिन बच्चा आपको डेली हम अब हाई स्कूल का पूरा सिलेबस खत्म करके तब 12th का स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए प्रत्येक पद पिछले वाले में जोड़ने पर, जैसे हम मान लें कि प्रथम पद, अगर हम मान लें कि प्रथम पद हमारा कौन है, ए है, थोड़ी देर के लिए प्रथम पद क्या है, ए है, और सर्वांतर क्या है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है, सर्वांतर आपका क्या है, डी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रथम पद ए है तो अगला पद क्या होगा, इसी में जोड़ने पे प्राप्त होगा, क्या है घटाने पर भी प्राप्त हो सकता है, हाँ प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है, ए फिर एक ठो डी जोड़ या घटा दीजिए तो 2d हो जाएगा, ए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों कह रहे हैं, केवल प्लस कहिए क्योंकि डी को हम प्लस माइनस अपने आप ले लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरीके से अगर हम यनवा देखें, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद T1 बोल दिए, टर्म नंबर 1, इसको क्या बोल देंगे T2, टर्म नंबर 2, टर्म मतलब पद, ये T3, ये T4, ठीक है। अगर हम यहाँ यनवा लिखना चाहते हैं, एक लाइन आप याद रखिए कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिए, डायरेक्ट यनवा पद या व्यापक पद कैसे निकाल लेंगे बताएंगे, उसको भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ समझिए कि अगर जब हम 1 लिखे हैं तो यहाँ डी का गुणांक 0 है, यहाँ 2 लिखे हैं तो डी का गुणांक 1 है, 3 लिखे हैं तो 1 कम है 2 है, 4 लिखे हैं तो यहाँ कम है 3 है, 1 कम है, यानी यहाँ पे यनवा लिखेंगे तो a प्लस 1 कम n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका व्यापक पद हो जाता है समांतर श्रेणी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं, यस सर, यस सर, यस सर, फार्मूला तो आ गया, लेकिन कैसे रटेंगे, Tn यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्रारंभ से यनवा पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल समांतर श्रेणी के बारे में जानना चाहते हैं, किसे कहते हैं, ये देखिए वही शब्द लिखा गया है, एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है अथवा घटाने से भी प्राप्त होती है, घटा भी दिया जाए तब भी, इस निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर बोलते हैं, स्मॉल डी, ठीक है। अर्थात एक श्रेणी जिसमें पद उसके पूर्वगामी माने पहले वाला जो पद होता है, पहले वाला, जैसे लाइन लगा देते हैं ना, तो एक होता है तो उसके जस्ट पीछे वाला होता है फिर आगे वाला होता है, ठीक है। तो पूर्वगामी मतलब पहले वाला पीछे वाला पद, अंतर समस्त श्रेणी में स्थिर रहता है, यानी उनके अगला पद और पिछले पद या जो सर्वांतर आप कह रहे हैं डी बराबर वो क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसी तरीके से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये लाइन याद रखिएगा, इसी को सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। समांतर श्रेणी के बारे में जो अभी अभी आपको बताए हैं कि A1 A2 A3 समांतर श्रेणी कहते हैं, और अगर ये A2 जो होगा वो पिछले वाले में क्या होगा, पिछले वाले में D जुड़ जाएगा, फिर पिछला वाले पद में D जोड़ दीजिए, तो A2 यहाँ से अगर हम A1 प्लस लिख रहे हैं A1 प्लस D तो क्या बन जाएगा, A1 प्लस 2D, यही बात तो लिखे थे A3 में, A3 में देखिए T3 अगर हम यहाँ लिखे थे T3 तो A प्लस 2D लिखे थे ना, कैसे आया था वो, पिछले वाले में D जोड़ते चले जाइए। अब इन सूची के प्रत्येक संख्या को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, और यही देखिए तरीका लिखा गया है जो हम अभी लिखे थे, और ये अनवा पद Tn को क्या करते हैं, Tn को अनवा पद लिखते हैं, और अगर पदों की संख्या इसमें परिमित है, निश्चित है,
तो उसको परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। पदों की संख्या निश्चित हो, और अगर अनिश्चित हो तब अपरिमित, जैसे अनुक्रम में करते थे भाई। निश्चित। क्लियर हो आप?